नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के समय जेडीयू को लगा बड़ा झटका। बिहार के विकास के मुद्दों को लेकर जेडीयू से दिया इस्तीफा। जेडीयू विधायक अजीत सिंह ने पार्टी के विभिन्न पदों और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। आज प्रेस वार्ता कर जेडीयू सहित एनडीए पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बातें की। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के समय जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू को लगा बड़ा झटका। जी हां, जेडीयू के विधायक अजीत सिंह जो कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यों से इस्तीफा दे दिया है और अभी जो है वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं। क्या कुछ प्रेस वार्ता में कहने वाले हैं, आइए आपको सीधा हम प्रेस वार्ता में ले चलते जीत रहे हैं। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के उस वक्त तो मुख्यमंत्री सांसदों से, विधायकों से सबसे विमर्श कर रहे थे। देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। पहले तो 5 महीना आपने बात बोला। हम सबों को ये लगा कि मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वह फैसला पार्टी और राज्य के हित में सही साबित होगा। लेकिन दो चरण बीत जाने के बाद भी बिहार के संदर्भ में और दल के संदर्भ में कुछ भी नई बात, सकारात्मक बात कुछ भी सामने नहीं आई। तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह की प्रतिक्रिया। क्या आपको लगता है कि पहले मैं पृष्ठभूमि थोड़ा दे लेता हूं और थोड़ी देर में प्रेस रिलीज भी आपके हाथ में ही होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जनता दल यूनाइटेड पार्टी से मैंने अपने पद और प्रभार सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का घोषणा किया था। और इसकी पृष्ठभूमि क्यों बनी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर प्रकाश डाल दूं, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने पिछले कुछ ही महीनों में, करीब 1 साल के अंतराल में ही 2 राजनीतिक बड़ा फैसला लिया गठबंधन को लेकर के। और दोनों राजनीतिक फैसला बिना कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार का कंसल्टेशन का, और मुझे नेताओं के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है पदाधिकारियों का जो संगठन में है, उनके बगैर कंसल्टेशन का 2 बार जदयू के द्वारा बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का निहितार्थ पार्टी हित में, राज्य हित में, देश हित में क्या है, किसी को कोई समझ में नहीं आया इस विषय को। और ख़ास तौर से इसका असर जो है निचली इकाई के कार्यकर्ताओं पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। जो निचली इकाई के जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस की स्थिति में है कि वो पार्टी को लेके कौन सा स्टैंड लें और किस स्टैंड पर वो अपनी बात को रखें। जिन चौक चौराहों पर पिछले 25, 30, 40 सालों से लगातार लड़ते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति जदयू के लिए उन्होंने स्पेस खड़ा किया था, वो स्पेस अचानक सिकुड़ गया और अब वह कुछ कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। उनके अंदर ऊर्जा नहीं है कि वो पार्टी के लिए काम करें। हम तो नए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा यही है, मेरी भी पीड़ा यही है। क्योंकि मैं पिछली बार भी जब मैं पुरानी पार्टी को छोड़ा था तो कार्यकर्ता उसमें मेरा एक प्रमुख विषय था जब मैंने छोड़ा था, और उनके मुद्दे। और इस बार भी ये शुरुआती एक मुद्दा हमारे बीच में गंभीर रूप से है कि कार्यकर्ताओं का क्या। बड़े फैसला तो बड़े नेता ले लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं का अब आते हैं कि इस बड़े फैसले लेने के वजह से बिहार जैसे राज्य को कोई फायदा या नुकसान है क्या। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई फैसला लिए होंगे तो बिहार के हित में ही लिए होंगे, लेकिन इस बार के फैसले में बिहार हित के संदर्भ में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच में स्पष्ट हुआ। उदाहरण के तौर पर विशेष राज्य का दर्जा, जिस आधार पर पार्टी का जो एक राजनीतिक पूंजी है, ये इसी विषय को लेकर के पार्टी लगातार लंबे समय से संघर्षरत है। और जब इस बार गठबंधन बदला तो बिहार के लोगों को आशा जगा कि शायद गठबंधन बदलने का निर्धार यह होगा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के मोदी जी वाली गारंटी देंगे। लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी न सिर्फ उनकी बल्कि जदयू की और सभी घटक दलों की, खासतौर से लोजपा जो बिहार फर्स्ट का जो नारा देता है, तो उसकी भी लंबी और रहस्यमयी चुप्पी इस विषय पर इस पूरे चुनाव में ये बड़ा एक चिंता का विषय है बिहार के लिए और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए। दल में, किसी भी दल में जो यहाँ चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय गठबंधन बना करके, अभी तक
बिहार के विषय पर कोई भी बड़ा घोषणा नहीं किया कि नहीं अगर चुनाव जीतते हैं उनकी सरकार बनती है तो देश का जो सबसे गरीब प्रदेश है उसके प्रगति और उन्नति के लिए उनके पास कोई विशेष योजना है। हम लोगों को ये महसूस हो रहा है लंबे समय से जो हम लोग घटनाक्रम को देख रहे हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो के संदर्भ में, राशन के संदर्भ में वो भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो बात बुलेट ट्रेन की होती है, बात ओलंपिक खेल के आयोजन की होती है, बात जो है बड़े बड़े योजनाओं का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का। तो क्या बिहार को उन्होंने मान लिया है घटक दलों ने, खासतौर से एनडीए घटक दलों ने, कि बिहार का मतलब सिर्फ ये 5 किलो राशन तक ही मसला है? क्या सिर्फ यहाँ पर वैसे ही लोग रहेंगे जो देश भर के लेबर जो मार्केट है उसको सप्लाई करते रहेंगे? केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है राज्य के उन्नति में? क्या कोई योजना नहीं है उनके पास? कोई विजन नहीं है? कोई विजन डॉक्यूमेंट तो छोड़ दीजिए, बिहार के संदर्भ में एनडीए के घटक दल, जदयू जो सबसे बड़ा घटक दल है, लोजपा जो दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है, आज तक घोषणा पत्र नहीं जारी किया। जैसा कि आपने सुना, इस प्रेस वार्ता में जेडीयू विधायक अजित सिंह, जो कि पार्टी के विभिन्न पदों से और प्राथमिक सदस्यों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और साथ ही जो है इस्तीफे के कारण को भी बताया कि जो है बिहार के विकास के मुद्दे को लेकर जो है वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, और कहा कि जो है बिहार के विकास के लिए जेडीयू पार्टी गठन हुई थी, लेकिन पार्टी जो है कहीं ना कहीं बिहार के विकास के प्रति गंभीर नहीं थी। तो कई तरह के जो है उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किए जेडीयू सहित एनडीए गठबंधन पर। प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, मोदी गारंटी जो कही जाती है, उस पर भी जो है उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा किया। तो देखना है कि जिस तरह से अजित सिंह ने लोकसभा चुनाव के समय पार्टी छोड़ी है, इससे पार्टी कितना जो है, पार्टी पर क्या असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है पार्टी पर, क्या कुछ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव।